का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जुलाई के 27 एंड 28 दोनों के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। और आज के जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे हेडलाइंस देखते हैं। तो पहला हेडलाइन आपको पीएम को लेके है, जो कि चोला एम्पायर के बारे में है। और इस चोला एम्पायर के बारे में आज मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा हिस्ट्री भी बता दूंगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है दो चोला एम्पायर को लेके, एक तो क्लासिकल वाला, दूसरा एक इम्पीरियल वाला। तो वो दोनों चीज़ें मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगी। नेक्स्ट आपका मन की बात को लेके, जिसमें स्टार्टअप जो है इंडिया का स्टार्टअप का उसका ग्रोथ हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है अगेन इंडिया के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा को लेके, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उन्होंने बोला कि जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो काफ़ी सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें हमारा जो लॉजिस्टिक है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आईएमडी को लेके है, और जो आपका फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे हो रहा था, जॉर्जिया में हो रहा था। तो उसमें हमने देखा था कि दोनों जो फाइनलिस्ट बने हुए थे कौन थे, आपको इंडिया से ही थे, कुनाल हमको दिव्या देशमुख। और दोनों के बीच में क्या हो गया, ये टाई ब्रेकअप हो गया। तो ये तो ड्रॉ हो गया मैच। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका करंट अफेयर है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विटनेस टू एग्जीबिशन ऑफ सेवा सिद्धांत एंड चोला टेम्पल आर्ट। चोला एम्पायर को लेके काफी बहुत सारे न्यूज आपको डेली आ रहे हैं, तो इसकी पूरी हिस्ट्री को आज समझ लेते हैं। और जो ये आपका चोला टेम्पल है या चोला एम्पायर है वो काफी फेमस है आपको इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में आपको सांस्कृतिक जो पोर्शन है वहां पे आता है, स्पिरिचुअल हेरिटेज इसको माना जाता है। तो एक शैव सिद्धांता को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म तो बहुत इजी सा लग रहा होगा कि ये आपको शैविज्म से रिलेटेड है, भगवान शिव से रिलेटेड, बट इसका ये प्रॉपर एक फिलोसफी है। ठीक है। इसको ड्यूअल फिलोसफी भी बोलते हैं। इसमें दो चीजें हैं आपको, एक तो शिवा है, ठीक है, जिनको पति भी बोला जाता है, और पशु, ठीक है, दो अलग अलग टर्म होते हैं। पशु जो है वो आपको सोल बोला जाता है, पशु, सोल। और शिवा जो है आपको, जिनको पति बोला जाता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, डुअलिस्टिक चीजें हैं, जो कि आपको सैव सिद्धांता में बताया जाता है। और ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, आपको बहुत पुराना प्रिंसिपल है। और ये बोला जाता है कि अगर इसका आप हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करोगे, इतिहास देखने की कोशिश करोगे, तो ये सिंस संगम एज, जो कि बहुत पुराना है, 300 एडी टू 300 सी के बीच का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में आपको सेवा सिद्धांता जो फिलोसफी है वो आपको डेवलप होता है। इसके प्रोफाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन, किसको माना जा सकता है, तो आपके अगस्त्य ऋषि हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसी किसी भी एग्जाम में बैठोगे, जीके एग्जाम में, तो आपको पूछा जा सकता है कि शैव सिद्धांता के जो प्रोफाउंडर कौन है, आपको अगस्त्य ऋषि है। और टाइम पीरियड क्या कब था आपका शैव सिद्धांता का, तो ये 5th सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी के बीच में था। और इसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो चोला एम्पायर, बाकी जो आपके साउथ के बहुत सारे किंगडम है, चाहे चोला है आपको, ठीक है, चेरा है, पांड्याज है, तो इनका ग्रोथ होता है। अब बहुत सारे बुक आपको आ जाते हैं, बुक एंड ऑथर पूछा जाता है। तो जो आपका सैव को जो सैविज्म के फॉलोअर है, उनका एक कंपाइल बुक होता है, सिंगल बुक होता है, जिसको तिरुमुराई बोला जाता है। तो एक ऐसा ही आपको टर्म में पूछा जा सकता है कि तिरुमुराई क्या है। तिरुमुराई जो है आपको एक भगवान का नाम है, कुछ भी है, तो ये कलेक्टेड बुक है किसके, सैविज्म के, जो एक कलेक्टेड कंपाइल बुक था, उसको तिरुमुराई बोला जाता है। अब यहाँ पे जो अगर इमेज आप देख पा रहे हो, तो ये आपका किस चीज का, नटराज का है। और जो नटराज का इमेज है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये तो आपको ब्रॉन्ज से बना हुआ है। और ये जो है जो देख रहे हो आप नटराज, ये कौन से डायनेस्टी के टाइम पे बना हुआ था, कौन से किसके टाइम पीरियड में बना हुआ था, ये चोला के टाइम पीरियड में बना हुआ है। और ये इमेज जो है क्या चीज को दिखाता है, किस चीज, इससे आप क्या समझते हो, तो ये भी आपको आता है एग्जाम में। तो इमेज में तीन चीजों को एक साथ दिखाया गया है। एक तो इसी इमेज में देखोगे तो भगवान जो है कहीं ना कहीं क्रिएटर के रूप में, ठीक है, पूरे विश्व के जो निर्माता के रूप में दिखाया जाता है। प्रिजर्वर के रूप में चीजों को जो है प्रोटेक्ट करते बचाते हैं किसी चीज से। और साथ में डिस्ट्रॉय, तो तीनों चीज को सिग्निफाई करता है। तो ये हो सकता है कि पूछा जाए कि जो नटराज जो है आपका स्टेचू, वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, तो क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर को करता है। ठीक है। और ये 5th सेंचुरी में आपको चोला के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट वाला जो एरिया क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, वो भी आपका चोला एम्पायर से ही है, क्योंकि जो पीएम है उन्होंने विजिट किया गंगाई कोंडा चोलापुरम में। अब गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाए प्लेसेस इन न्यूज करके, कि गंगाई कोंडा चोलापुरम आपको कर्नाटका में है, केरला में है और आंध्र प्रदेश में, ऐसे कंफ्यूज होके, लेकिन आपको याद रखना कहाँ पे है, तमिलनाडु में है।
इसके अलावा जो है ये बना कब था, किसके टाइम पीरियड में, आपको गंगाई कोंडा चोलापुरम, और इसका नाम जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है कि कैसे इसका नाम, इस तरह का नाम नेमिंग किया गया। तो चोला एम्पायर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले फटाफट कि क्या क्या चोला एम्पायर में आपको इंपॉर्टेंट है। तो चोला एम्पायर की जब बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपका साउथ इंडियन दक्षिण भारत में साउथ इंडियन किंगडम है, बहुत फेमस है ये। इसमें आपको दो तरह के चोला आते हैं, एक तो आपको संगम चोला आता है, जो एक आपका अर्ली मीडिएवल चोला आता है, जिसको अर्ली मीडिएवल को हम इंपीरियल चोला भी बोलते हैं, और जो संगम चोला है उसको हम लोग क्लासिकल चोला भी बोलते हैं। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। संगम वाला जो बहुत पुराना है आपका, ठीक है, और इसके फेमस जो राजा है उनका नाम होता है कराईकल। एक ही राजा का नाम याद रखना, जो संगम वाला है उसमें कराईकल याद रखना है। और इसका कैपिटल जो है आपको, जो संगम टाइम का जो कैपिटल था उनका भी तंजावुर कैपिटल था, जिसको तंजौर तंजौर बोलते हैं। और जो आपका लास्ट में जो अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में आता है, जबकि आपकी जो आपका जो प्राचीन भारत खत्म होने को होता है, उस टाइम पे आपको नया जो साम्राज्य बनता है, बहुत सारे साम्राज्य बनते हैं, उसमें एक आपका चोला भी इमर्ज होके आता है। तो इस जो सेकंड वाला चोला जो आप बता रही हो अर्ली मिडिवल, उसका टाइम पीरियड आपका कब है, 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में। और इनका कैपिटल भी पहले तंजावुर ही होता है, तंजौर ही होता है, लेकिन जो अब राजेंद्र जो होते हैं, ठीक है, जो कि चोला डायनेस्टी के बहुत प्रतिष्ठित राजा होते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर किया, शिफ्ट कर लेते हैं तंजावुर से, कहाँ पे नया कैपिटल बनाते हैं, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, गंगाई कोंडा चोलापुरम रखते हैं। तो इसमें एक और चीज देख लेना कि अर्ली मिडिवल वाले चोला की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसके फाउंडर किसको माना जाता है, तो विजय आर्य को माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था किसको, पल्लवास को। पल्लवास भी काफी फेमस आपके साउथ इंडियन किंगडम होते हैं, जिनको हराने के बाद क्या होता है, चोला जो डायनेस्टी है वो 9th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में आपको एग्जिस्ट करती है। इसके फाउंडर, ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं इसमें, राजा राजा हैं, और सेकंड जो आपको काफी फेमस आते हैं वो राजेंद्र चोला है। और सब में वन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेशन भी नाम में आते हैं, तो वन याद रखना आप लोग। इसके अलावा जो है, जो राजेंद्र चोला के बारे में अभी आपने देखा, वो उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या करते हैं, आपको जो कैपिटल शिफ्ट करते हैं, नया कैपिटल बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं गंगाई कोंडा चोलापुरम। अब ये तमिलनाडु में है, और इनके जब ये बनाए कब जाता है, जब राजेंद्र चोला क्या करते हैं, आपको पाला डायनेस्टी को, ठीक है, अब ये पाला डायनेस्टी आपका बिहार और बंगाल वाले एरिया में आ जाएगा, बिहार एंड बंगाल वाले एरिया में आ जाएगा। जब यहाँ के जो आपके राजा को ये क्या करते, डिफीट करते राजेंद्र चोला, तो इसके बाद ये वहां से, उनको डिफीट करने के बाद उनको बोलते हैं कि वहां पे पोर्ट जो है, पोर्ट ऑफ, एक उनको पानी भेजा जाए, गंगा का पानी भेजा जाए। और यहाँ पे वो टैंक बनाते, कहाँ पे, गंगा कोंडा चोलापुरम में, उसमें गंगा जल उसको फिल करवाते हैं, और उसी से इसका नाम रखा गया है। और ये इससे ये सिग्निफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्सपेंशन जो, इनका एरिया कहाँ 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 तक फैल चुका है, गंगा रिवर तक फैल चुका है, ठीक है। तो ये एक तरह का आपका सिंबलिक विक्ट्री वो दिखाने के लिए उन्होंने गंगाई चोलापुरम नाम रखा हुआ था। अब इसमें एक और नाम आया आपको, आदि तिरुवंतराई फेस्टिवल। तो आदि तिरुवंतराई फेस्टिवल आपको स्टेट से पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट से आपको बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में आपको आदि तिरुवंतराई फेस्टिवल होता है, तो ये आपका तमिलनाडु में होता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से अगर आप देखोगे, तो यहाँ से बहुत सारे आपको भर भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, देख लेते हैं चोला में कौन कौन सी चीजें फेमस थी। तो मैरीटाइम पावर फेमस थी। अब रिसेंटली हमारे पीएम विजिट करते, कहाँ पे, मालदीव में विजिट किया था उन्होंने, वहां पे भी इस चीज के ऊपर उन्होंने जो है इम्फेसिस डाला था कि हमारा जो मालदीव का साथ रिलेशन है वो बहुत पुराना है, सिंस चोला टाइम पीरियड से। क्योंकि बोला जाता है कि जो राजा राजा और राजेंद्र चोला होते हैं, उन्होंने क्या किया था, कैप्चर किया था किस चीज को, श्रीलंका को, ठीक है, और उसके अलावा मालदीव को भी किया था। तो इनका एक्सपेंशन जो है वो बस इंडिया तक सीमित नहीं था, तो इसीलिए मैरीटाइम पावर जो, ठीक है, जो आपका नौसेना वाला पावर है, वो बहुत आपका स्ट्रांग होता है चोला टाइम पीरियड में। इसके अलावा जो प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी काफी आपका स्ट्रांग होता है चोला के टाइम पे, चाहे आपका इरिगेशन देख लोगे या लोकल गवर्नमेंट देख लोगे। इवन अगर आप उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन के बारे में, शिलालेख के बारे में आपने सुना होगा, तो जिसमें लोकल गवर्नमेंट जो, उसके बारे में काफी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। और चोला एम्पायर आपको टेम्पल के लिए भी बहुत फेमस है, चाहे बृहदेश्वर टेम्पल हो या फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम में आपके बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। ये मैरीटाइम पावर का उनका कुछ पेंटिंग्स वगैरह है, ठीक है, जिनको उन्होंने दिखाया भी। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आया, ठीक है, तो कुछ आपको शब्द भी पूछ दिया जाता, तो ये कुड वलाई, ठीक है, कुड वलाई सिस्टम क्या है आपको, तो ये आपको लोकल गवर्नमेंट से, जो, क्योंकि हम लोग लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है आपको। इवन जो अगर आप देखोगे पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम का भी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसका भी ट्रेस हिस्ट्री वहां से चोला एम्पायर से किया जाता है। तो ये काफी पुराना है, तो ये बस टर्म याद रखना कि किस चीज से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कुछ जो पोएट हैं, जैसे कि तुरु मुलर, ठीक है, और एनवे शिवम,
तो ये सब पूछा जा सकता है कि ये आपको किससे रिलेटेड, आपको या तो सेविज्म से रिलेटेड है या फिर आपको वैष्णविज्म से रिलेटेड है। तो ये सेवाइट पोएट थे, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु वाले एरिया से, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलास जो है इनको पैट्रोनेज मिला हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका, अब यहाँ पे देखो काशी संगम, ठीक है, काशी तमिल संगम, ये लास्ट ईयर आपका तमिल संगम हुआ था। वहां पे भी एम्फेसिस डाला गया था कि कहीं ना कहीं जब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ और साउथ को बहुत अलग डिस्टिंक्ट वे में देखने की कोशिश करते हैं, तभी इस चीज़ पे जोर डाला जाता है कि अलग अलग चीज़ें नहीं है। हमारा जो है साउथ और जो नॉर्थ इंडिया है वो बहुत कनेक्टेड है सिंस आपको एंशिएंट टाइम से। तो काशी तमिल संगम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। मनसा देवी टेम्पल, अभी आपने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, काफी लोगों की डेथ हुई है, जो अभी रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये टेम्पल जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे है, तो ये तो सबसे पहले यही कि मनसा देवी प्लेसेस न्यूज पूछा जा सकता है, तो ये टेम्पल आपका उत्तराखंड में है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा 51 शक्तिपीठ है, ठीक है, तो 51 शक्तिपीठ में जो एक शक्तिपीठ है वो आपका ये मनसा देवी टेम्पल भी माना जाता है। और इसको बनाया जो, क्योंकि टेम्पल तो बहुत पुराना है, बट इसको अगर फुल फ्लेज बनाया किस टाइम पे गया था, तो 1811 से लेके 1815 के बीच में बनाया गया था, ठीक है, और ये उत्तराखंड में। तो ये प्लेसेस एंड न्यूज के हिसाब से आप इसको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है आपका वर्ल्ड मैनग्रोव डे। तो मैनग्रोव अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पे आपको तो मैनग्रोव है कि आप कहाँ पे सबसे ज्यादा, इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मिलता है। मैनग्रोव डे आपका होता है 26 जुलाई को, वर्ल्ड मैंग्रोव डे, ठीक है। और ये आपको, इसको एज एरिया भी बोला जाता है, और ये बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटीज ऑफ डाइवर्सिटी मिलता है, चाहे फ्लोरा हो या फौना हो। सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछा जाए एक्सपेंशन कहाँ पे है इसका, तो वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। और यही जो आपका टाइगर कंजर्वेशन सेंटर भी इस एरिया को माना जाता है, और वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाता है। और जो जिसको सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है, तो सुंदरवन, आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये कौन से कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर, यहाँ पे दो कॉन्फ्लुएंस, दो रिवर से सुंदरवन बना हुआ है, तो आप लोग दोनों रिवर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अब ये मैनग्रोव का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ट्रांसमिटिंग रेडियो वेव्स, ठीक है, डिजास्टर में बहुत बड़ा हेल्प करता है। अगर आपको 2004 का आपने पढ़ा होगा, 2004 का सुनामी के बारे में, तो उसमें जो है जहाँ पे आपको मैनग्रोव बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे इसका असर, जो साइक्लोन जो आपको सुनामी जो आया था उसका असर कम पड़ा था। लेकिन जहाँ पे आपको मैनग्रोव नहीं थे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसका जो डिजास्टर जो था, आपका सुनामी जो था, उसका लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये क्या, किस चीज़ में, ऑब्जॉर्विंग द शॉक इन साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन, तो बहुत हेल्पफुल है। और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल डे याद रखना, 26 जुलाई है आपका मैनग्रोव डे। अभी आपको इमेज दिख रहा है मैनग्रोव दिखता है किस तरह से। और जो ये इसका ग्रोथ कहाँ पे आपको होता है, सेलाइन वाटर में, ठीक है, जहाँ पे नमकीन और खारा पानी होता है वहीं पे इसका ग्रोथ होता है। और आपके रूट्स जो इसका देखोगे वो क्या होता है, ऊपर के अपवर्ड की तरफ होता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका वो मालदीव को लेके। तो क्योंकि मैं आपको 27 वाला भी कवर करवा रही हूँ, तो आउटकम्स क्या क्या आए थे कि जो आपका मालदीव के साथ जो हमारा अभी विजिट हुआ था पीएम का, तो उस पर क्या क्या चीज़ें निकल के आई थी। तो एक्सटेंशन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें 4850 करोड़ के आसपास पैसे देने की बात की गई, किसको हेल्प प्रोवाइड करने की बात की गई, मालदीव को। मालदीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नेबरहुड पॉलिसी जो हमारा है उसमें वन ऑफ द जो है वो एलिमेंट है मालदीव उसमें। और उसके बाद इंडियन ओशन रिजीम जो आपको एरिया जो लाइक करता है वहाँ पे, क्योंकि देखोगे तो चाइना का हेजेमनी भी है, बाकी कंट्रीज का भी बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए हम मालदीव के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें आउटकम आपने देख लिया, पहले तो वो एलओसी जिसको हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की गई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात की गई है मालदीव के साथ। और बहुत सारे वहाँ पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको चलाने की बात की गई, जिसमें एक जो आपका प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात की गई अडू सिटी में, ठीक है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अडू सिटी जो है आपका वो कहाँ पे है, क्योंकि अभी विजिट बहुत ज़्यादा जगह हुआ, चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर आपको साउथ अमेरिका में आपको ब्राज़ील हो जाए, अर्जेंटीना हो जाए, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए कि ये सिटी है कहाँ पे। तो ये सिटी आपका मालदीव में है। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोवाइड किया गया है पीएम को, ठीक है।
दिशा कमेटी को लेकर न्यूज में है, ठीक है। तो दिशा कमेटी आपका है किस चीज से, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपको, जिसमें उन्होंने क्या किस चीज के बारे में बात की, बहुत सारे इसके अंदर जो आपके अदर स्कीम है उसको साथ में उसको डेप्थ में स्टडी डिस्कशन करने के लिए बात की गई है, जिसमें आपका चाहे फर्टिलाइजर हो या काउंटरफेट जैसे कि नकली नोट बनाने की बात हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब कंपाइल चीजों पे डिस्कशन है दिशा कमेटी। तो दिशा कमेटी याद रखना कौन से स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपका, तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका जो आपके यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, वर्चुअली उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया थर्ड कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो इसका भी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये इंडिया का पहला पहला जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय पूछा जाए कहाँ पे बना हुआ, तो ये वडोदरा में जो कि गुजरात में है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि एक्ट जो है 2022 के तहत बना हुआ था। इसका जो है इसको इसके बारे में डिस्कशन आपको 2017 से चल रहा है। 2022 में ये एक्ट के तहत इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ते होगे तो आपको चांसलर वाइस चांसलर के बारे में पढ़ते हो। बाकी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देखोगे तो उसके चांसलर अलग होते, ठीक है। चाहे वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपॉइंट किया जाता है चांसलर, बट जब हम गति शक्ति की बात करें तो उसके जो चांसलर है वो कौन है, आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। और इससे आपका काफ़ी सारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इससे बनेगा, तो इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको कंबोडिया और थाईलैंड को लेके। तो ये आपने देखा कि बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो अभी देखा गया कि अभी इस चीज़ पे रोकथाम करने की कोशिश की गई है, जिसमें इंटरवेंशन जो है आपको यूएस के प्रेसिडेंट ने लिया है। लेकिन ये जो अगर आप देखोगे तो इसमें इशू क्या है इसका, क्योंकि बस इसको पढ़ लेने से अगर इस टॉपिक को अगर जब तक नहीं समझोगे तो फिर इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब कंबोडिया और थाईलैंड की बात करते हैं तो इसका इशू मतलब ऐसा नहीं कि अभी एक दो दिन पहले से राइज हुआ है। सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो 1904 से 1907 के बीच में बताया जाता है कि आपका ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है, जिसको सियाम ट्रीटी बोलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सियाम आपको पूछ दिया जाएगा किससे रिलेटेड है, आपको कौन से दो कंट्री से रिलेटेड है, आपको थाईलैंड डाल दिया जाएगा या फिर आपको वहाँ पे मलेशिया डाल दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये ट्रीटी साइन हुआ था। बट जब ये ट्रीटी साइन हुआ आपको 1904 से 7 के बीच में, उस टाइम पे जो कंबोडिया था आपका, उस पे रूल किसका था, फ्रांस का रूल था। तो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी रूल करे थे। और थाईलैंड में आपको कौन सा किंगडम था, सियाम किंगडम था। तो इन्होंने डील किया था कुछ एरिया को लेके, कुछ जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया था, जिसमें उस टाइम पे साइन हुआ था कि ये एरिया इनको दिया जाएगा, पर्टिकुलर एरिया इनको दिया जाएगा। तो ये ट्रीटी जब साइन हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि वापस से ये प्रॉब्लम आपको शुरू होना शुरू होता है जब फ्रांस कंबोडिया को छोड़ के जाती है और कंबोडिया आपको इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको रिलीजियस जो चीज़ है, क्योंकि बॉर्डर के अलावा रिलीजन वाला एंगल भी इस कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में आ रहा है। तो एक टेम्पल है आपको प्री बिहार टेम्पल, तो यही प्री बिहार आपको टेम्पल बिहार टेम्पल पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री में। तो अगर अभी फिलहाल के लिए अब आप देखोगे कौन से कंट्री में इसको शो किया जा रहा है, तो ये कंबोडिया में शो किया जा रहा है। बट सियाम जो है जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं जो किंगडम, उनका मानना ये था कि प्रिय बिहार टेम्पल जो है वो थाईलैंड का है। तो ये 1962 में, तो सिंस 1904 से लेकर 1962 तक आपको कुछ ना कुछ ये चीज़ें चलता ही आ रहा है। और अभी कंटिन्यू है उसी सारे पॉइंट्स को लेके, जो पुराना आपका हिस्टोरिकल जो उनका जो डिस्प्यूट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और इसमें दो तीन नाम निकल के आ रहे हैं जो कि आपको याद रखना है कि कहाँ के किस कौन से प्राइम मिनिस्टर। तो आपके लिए क्वेश्चन, अगेन आपके लिए ही क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे थाईलैंड के पीएम एंड कंबोडिया के, क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ प्लेसेस इन न्यूज़ सवाल आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो अगर तो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा आपको सोमालिया को लेके। तो सोमालिया अगर आपको पता हो तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो जिसमें कितने कंट्री आते हैं बताना आप लोग मुझे। इसका कैपिटल क्या है आपको, मोगादिशु है। इसका सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और ये कंट्री जो है आपका बहुत ज़्यादा किस चीज़ के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन। और सिविल वॉर आपको माना जाता है कि 1980 से ही चल रहा है। दो ग्रुप है, एक तो सोमालियन गवर्नमेंट अलग है और ग्रुप अल शबाब है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि हाउदीज के बारे में एक बार सवाल पूछ दिया गया था कि हाउदीज आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वैसे अल शबाब के बारे में पूछा जा सकता है कि ये आपको कौन से कंट्री से कनेक्शन रखते हैं। तो अल शबाब आपके सोमालिया से रखते हैं। तो ये दो ग्रुप्स हैं जिनके बीच में आपको टसल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पॉवर्टी हंगर जैसे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है कहाँ पे, सोमालिया में है। तो इंडिया ने क्या किया, अपने कुछ जो है आपको अराउंड 10 टन्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया। किस चीज़ का,
मेडिसिन का, सर्जिकल आइटम्स का, हॉस्पिटल का, क्योंकि इंडिया कुछ ना कुछ वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करता रहता है। तो ये याद रखना कि रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री को अपना जो है मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो सोमालिया को किया। और कैपिटल आपको पता है सोमालिया का, मोगादिशु। ये कुछ आपको जो दिख रहे इमेजेस, यही सब भेजा गया कहाँ पे, सोमालिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको एनएचआरसी को लेके। अब देखो स्टेट में कुछ, किसी स्टेट में अभी जो प्रॉब्लम है एनएचआरसी, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमारे स्टैटिक पोर्शन अगर आप देखोगे तो एनएचआरसी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, ऐसा सवाल तो आपको बहुत बार पूछा गया है। तो ये एक्ट से बना हुआ था, 1993 में आपको एक्ट आया था जिसके तहत आपको एनएचआरसी बना हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बस ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आपको एनएचआरसी आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ठीक है। और ये 5 मेंबर बॉडी होता है जिसमें आपको एनएचआरसी में आपको स्केड्यूल कास्ट से हो, स्केड्यूल ट्राइब से हो, वुमेन्स जो आपको वुमेन सेक्शन से, तो इसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है। और फिलहाल के लिए अगर इसका चेयरपर्सन देखा जाए, चेयरमैन देखा जाए, कौन है आपके, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम अभी इसके एनएचआरसी के हेड है, चेयरपर्सन है। अब थुकोटी, ठीक है, थुकोटी जो आपको, ये जगह क्या है, कहाँ पे है, प्लेसेस इन न्यूज अगेन तमिलनाडु में, तो ये चीजें आप याद रखना। अब एक बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए, ये है कि 17 ईयर हाई, ठीक है। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम लोग पीएमआई बोलते हैं, जो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, वो रिलीज किया गया, जिसमें हमने देखा कि इंडिया का कंटिन्यूसली जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है सिंस 17 ईयर से, तो बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये ग्राफ आप देखोगे यहाँ पे, जिसमें इंडिया का ग्रोथ कितना दिखाया जा रहा है, 59.2%। बाकी कंट्री का देखोगे तो इवन जो आपका यूएसए, यूके, इंडिया से पीछे चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो इंडिया का बस आप परसेंटेज याद रखना कितना भी है, 59 पर। ये परसेंटेज ऐसा नहीं कि अभी मैं बोल रही हूँ तो अभी फिक्स रहेगा, बट अभी अगर आपका हाल फिलहाल में 2-3 महीने में एग्जाम होने वाला है, तो ये परसेंटेज यही रहने वाला है, तो ये इतना याद रखना। और हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में डाल के पूछ दिया जाए कि इंडिया जो है वो यूके और यूएस से आगे चल रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हुआ है, इंडिया आपका यूएस और यूके से आगे चल रहा है। यहाँ पे देखो इंडिया का सबसे हाईएस्ट चल रहा है, यूरो जोन से भी आगे चल रहा है, यूएसए से भी, जर्मनी से, यूके और फ्रांस, जापान सबसे आगे चल रहा है इंडिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।